तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चूरैन जो होती है वो अपने फादर को बताती है कि फादर जो लुओ चैन था उसने यहाँ पर जो स्टोन जाइंट था उसे समन किया और ये ऐसी चीज़ थी जो कि कभी भी हम लोगों ने एक्सेप्ट जो थी वो नहीं की थी। और चूरैन की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर जो होता है वो पैट्री से बोलता है कि पैट्री जो लिंग जो सेट के पास में यहाँ पर इस प्रकार के हिडन ट्रेजर मौजूद है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके पास में पक्का ग्रेट एम्पर टेक्निक जो है वो भी ज़रूर होगी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर जो टाइम है उसे बर्बाद करना चाहिए। हम लोगों को सीधे जाकर लिंग जुई सेक्ट के ऊपर अटैक कर उन लोगों को मजबूर करना चाहिए ताकि वे ग्रेट एम्पर टेक्निक जो है वो हमें दे सके। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो पहले वाले एल्डर से बोलता है कि नहीं, अब ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लिंग जुई सेक्ट है उसके पास में यहाँ पर वो जाइंट है जिसने कि जो 2 डीमन सेक्ट थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसीलिए अब हम लोग जो है उनकी पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही पहले वाला एल्डर जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि इस चीज़ में यहाँ पर घबराने की क्या ही ज़रूरत है। क्या तुम भूल चुके हो कि जो हमारे पैट रीच है उनकी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा हाई है? क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो जाइंट हमारी पैट रीच का सामना कर पाएगा? और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो चूरैन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें लिंग जुई सेक्ट के ऊपर अटैक करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो जो ये लुओ चैन नाम का पर्सन है, मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो अपने फादर को बताती है कि फादर, लुओ चैन जो है उसके बारे में अभी अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। जो लुओ चैन है वो लिंग जुई सेक्ट का न्यू पैट्री जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही चूरैन के फादर जो होते हैं वो अपनी सीट से खड़े होते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो लुओ चैन है उसे यहाँ पर हमारी तरफ से इनविटेशन भेजो कि उसे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर बुलाया गया है। जो सुनते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा कि आप उस यंग मैन को डायरेक्टली हमारे सेक्ट के अंदर जो है वो इन्वाइट कर रहे हो? क्योंकि अगर बात की जाए लिंग जुई सेक्ट की तो जो लिंग जुई सेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। तो अगर वो इस प्रकार के सेक्ट का पैट्रिच है तो इस चीज़ से हमें यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो बस एक नाम का सेक्ट रह गया है। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी पैट्रिच से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपको उसे इन्वाइट करने की क्या ज़रूरत है? आपको तो उसे ऑर्डर देना चाहिए कि वो हमारे लिंग जुई सेक्ट के अंदर आए। जो सुनकर अब चूरैन जो होती है वो भी अपने फादर से बोलती है कि फादर, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सा रीज़न है जिस कारण से आप जो लुओ चैन है उसे हमारे सेक्ट के अंदर एज ए गेस्ट जो है वो इनवाइट करना चाहते हो? जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग जाओ और जाकर उसे इनवाइट करो, और अगर वो तुम्हें इनवाइट करने का रीज़न पूछे तो उसे बोल देना कि जो उसका फ्यूचर फादर इन लॉ है वो अपने सन इन लॉ को देखना चाहता है। और अब अपने फादर के मुंह से लुओ चैन को सन इन लॉ बताता हुआ देखकर जो चूरैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और उसी के साथ में वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं उन्हें भी पैट्रिज की बात के ऊपर यकीन नहीं होता कि वे लुओ चैन को अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू सेक्ट के अंदर लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जिसके सामने काफ़ी सारे डिसाइपल खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद फैटी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर पैट्रिज, यहाँ पर जो इलाइट डिसाइपल है उनके अंदर रूल्स को लेकर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस सेक्ट के जितने भी इलाइट डिसाइपल है उन सभी के सभी को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर केवल 500 डिसाइपलों में से 20 डिसाइपल जो है वो आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों की नज़रों में जो सेक्ट्स के रूल है उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। इवन कि इन लोगों की नज़रों में जो सेक्ट लीडर है उनके लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग को देखते हैं, जिसने कि एक बोतल को पकड़ा हुआ होता है, और उस बोतल को देखने के बाद वो बोलता है कि इसके अंदर पीले है, जो कि मुझे मेरे फोर्थ अंकल ने दी थी, और उसने कहा था कि इन्हें खाने के बाद में ब्रेक थ्रू कर इलाइट डिसाइपल जो है वो बन जाऊँगा। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे इलाइट डिसाइपल बनने से पहले ही ये बास्टर्ड लुओ चैन जो है वो सेक्ट का लीडर जो है वो बन जाएगा। और जियांग की इस बात को सुनने के बाद जो जैंग मिंग होता है वो जियांग से बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये सेक्ट का लीडर भी बन गया तो तुम जानती हो कि हमारे लिंग जुई सेक्ट के अंदर टोटल 500 इलाइट डिसाइपल है, लेकिन ज़रा देखो तो यहाँ पर कितने कम इलाइट डिसाइपल आए हैं। जो सुनते के साथ ही चैन डियांग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग भी यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम इसका उड़ता हुआ मजाक जो है वो देख सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग खुद भी यहाँ पर नहीं आने वाले थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ होती है वो भी लुओ चैन की तरफ देखने लगती है, और वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि लुओ चैन और मैंने सेक्ट के अंदर साथ में ही इंटर किया था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि केवल इतने कम टाइम में ही जो लुओ चैन है वो सेक्ट का पैट्रिज जो है वो बन जाएगा। और लेकिन मैं भी यहाँ पर जो सेक्ट की इलाइट डिसाइपल है वो बन चुकी हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मेरी फैमिली ने जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया।
और वहीं अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम आज आसमान की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां पर कि ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि सच में तुमने बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट को प्राप्त किया। लेकिन हम पहाड़ की जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं वहां से गिरने पर हमें उतना ही ज़्यादा दर्द जो है वो भी झेलना पड़ता है। और यही चीज़ जो है वो सेम तुम्हारे साथ में हो रही है, क्योंकि लिंक जो इस साइड के सभी इलाइट डिसाइपल जो है वो तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ क्या चल रहा है। और मिस लोग इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वहाँ पर नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद फैटी जो होता है वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे यहाँ पर करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो फैटी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि फैटी हमारे सामने इस तरह से प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए फैटी से बोलता है कि फैटी मेरी इलाइट डिसाइपल के अंदर जो रैंकिंग है वो तुमसे ज़्यादा है, तो इसीलिए तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर बात कर सको। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो फैटी की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि फैटी तुम तो यहाँ पर लुओ चैन की पालतू कुत्ते जो है वो बन चुके हो, जो कि यहाँ पर इस तरह की बकवासें जो है वो लुओ चैन के लिए कर रहे हो, तुम एक इलाइट डिसाइपल होने के लायक नहीं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद फैटी जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन इनकी बकवास जो है वो अब मुझसे यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं जा रही, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इन सभी को अच्छे से सबक जो है वो सिखाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो फैटी से बोलता है कि कुछ लोगों का नेचर होता है कि जब तक उन्हें थोड़ा पीटा ना जाए वे बात को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें ज़्यादा होल्ड बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जो करना चाहो जाकर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही फैटी भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एक इलाइट डिसाइपल जो होता है वो सभी डिसाइपलों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। लुओ चैन जो था उसने सेक्ट लीडर को यहाँ पर फोर्स किया ताकि वो सेक्ट लीडर की पोजीशन जो है उसे दे सके, लेकिन कोई भी इस चीज़ से जो है वो कन्विंस नहीं है। इसीलिए हम सारे के सारे इलाइट डिसाइपल जो है वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी सेक्ट के अंदर जस्टिस जो है वो कर सके। हम 500 की 500 जो इलाइट डिसाइपल है, हम एक डिसाइपल को यहाँ पर जो सेक्ट लीडर की पोजीशन है उसके लिए चुनेगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी जोश में आ जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो इलाइट डिसाइपल है उन्हें आके अपना न्यू सेक्ट लीडर जो है वो चुनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर वोटिंग होगी और हम लोग जो है वो न्यू सेक्ट लीडर को चुनेंगे। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से सीनियर ब्रदर ही हमारे सेक्ट के न्यू सेक्ट मास्टर जो है वो होने चाहिए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वो डिसाइपल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, तो मैं भी तुम्हारी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट जो है वो ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके मुँह पर एक आकर लात लगती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि फैटी ने मारी होती है। और फैटी की उस लात के कारण वो डिसाइपल जो होता है वो भी दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद अब फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ट्रबल को क्रिएट करने की, तुमने यहाँ पर सेक्ट लीडर की डिसरिस्पेक्ट की है, तुमने सेक्ट के जो रूल है उनकी भी डिसरिस्पेक्ट की है, तो आज मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम यहाँ पर मर नहीं जाते। और फैटी की इस बात को सुनने के बाद वो डिसाइपल जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो, मैं इलाइट डिसाइपल की रैंक में टॉप 5 में आता हूँ, तो लगता है कि तुम्हें आज तुम्हारी औकात जो है वो यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो इलाइट डिसाइपल जो होता है वो अपने पंच को फैटी पर मारता है, जहाँ पर कि फैटी भी उसके पंच का जवाब देते हुए अपने पंच को उसके पंच के ऊपर मार देता है। और दोनों के पंच एक साथ टकराने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तगड़ा एनर्जी का फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो फैटी होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जो वो दूसरा इलाइट डिसाइपल होता है उसे पंच मार कर उड़ा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो डिसाइपल जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब वो डिसाइपल जो होता है वो उठने के बाद चिल्लाते हुए फैटी से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा जो है वो कैसे बढ़ सकती है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो सेक्ट लीडर के कारण ही बढ़ पाई है, क्योंकि जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने मुझे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक जो थी वो पास ऑन की थी, और उसी सीक्रेट टेक्निक की मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इतने कम टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो इलाइट डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए फैटी से बोलता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि खुद लुओ चैन के पास में यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें पावरफुल टेक्निक जो है वो दे दे। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो दोबारा से अपनी पंच को बनाने लगता है और पंच को बनाते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करते हो या फिर नहीं करते हो। और इतना बोलते के साथ ही फैटी जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है।
और अटैक के लिए आते हुए उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें तब तक पीटने वाला हूँ जब तक कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन जो है वो नहीं हो जाता। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो सीधे आकर उस इलाइट डिसाइपल के मुंह पर पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो इलाइट डिसाइपल भी जाकर ज़मीन पर दूर गिरता है। और जो फैटी होता है वो उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद उसे बोलता है कि पास्ट में जब तुम टॉप 5 इलाइट डिसाइपलों में से एक हुआ करते थे तो उस टाइम पर तुम हमेशा ही मुझे बुली किया करते थे और तुम मुझे पागल कुत्तों की तरह पीटा करते थे। लेकिन आज सेक्ट लीडर के कारण मुझे यहाँ पर पावरफुल बनने का मौका जो है वो मिल चुका है और अब तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने कुत्तों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो टॉप 5 इलाइट डिसाइपल है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो उस इलाइट डिसाइपल को उठाकर दोबारा से उसके मुंह पर एक और पंच जो होता है वो मार देता है। और पंच मारने के बाद जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सेक्ट लीडर के खिलाफ यहाँ पर जाने की। अब मुझे बताओ कि तुम सेक्ट लीडर से यहाँ पर कन्विंस हो या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही वो इलाइट डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, कभी भी नहीं, मैं इस चीज़ से कन्विंस जो है वो कभी भी नहीं होने वाला। मैं एक ऐसे डिसाइपल को अपना सेक्ट लीडर जो है वो कभी भी नहीं मानने वाला जो कि अभी अभी सेक्ट के अंदर आया है और उसका कोई भी पता नहीं कि वो आखिर आया कहाँ से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक डिसाइपल जो होता है वो फैटी से चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी तुम्हें ये चीज़ जो है यहीं के यहीं पर ही रोक देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। एक न्यू डिसाइपल जिसने कि अभी अभी इस सेक्ट को ज्वाइन किया, जिसके पास में कोई कल्टीवेशन भी नहीं है, आखिर हम उसे अपने सेक्ट का पैट्री जो है वो कैसे मान सकते हैं। जो सुनकर फैटी जो होता है वो बोलता है कि वो देखकर तुम लोगों को ऐसे लगता है कि तुम इस तरह से कन्विंस जो है वो नहीं होने वाले, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम कन्विंस नहीं हो जाते। और इतना बोलकर जो फैटी होता है वो उस इलाइट डिसाइपल को दोबारा से पीटने लगता है। और फैटी की इतनी पिटाई के कारण हम देख पाते हैं कि वो इलाइट डिसाइपल जो होता है वो भी बेहोश हो जाता है, जिस कारण फैटी जो होता है वो भी अब उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद फैटी जो होता है वो बाकी डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम में से अभी भी जो पर्सन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है वो आकर मेरे साथ में फाइट कर सकता है, मैं उसे सेटिस्फाई जो है वो ज़रूर करा दूंगा। जो सुनकर अब कोई भी डिसाइबल जो होता है वो फैटी को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता, जिसके बाद अब फैटी जो होता है वो उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर का कचरा हो। सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर अकेले ही जो 2 डीमन सेक्ट के एल्डर थे उन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इवन कि हमारे सेक्ट के अंदर जो डिजास्टर था उसे भी इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग इस चीज़ से कन्विंस नहीं होते। लेकिन अगर सच बताओ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर से जलस फील जो है वो कर रहे हो, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर है वो इतनी कम एज के अंदर ही सेक्ट मास्टर जो है वो बन चुके हैं, लेकिन तुम लोग इतने लंबे टाइम तक भी सेक्ट के अंदर रहने के बाद कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, तो इसीलिए तुम उनसे जल रहे हो। तुम लोग उनसे यहाँ पर जलस फील कर रहे हो क्योंकि जो सीनियर ब्रदर है उनकी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। तुम यहाँ पर इसलिए जलस फील कर रहे हो क्योंकि बिना कल्टीवेशन के भी वे इतने ज़्यादा पावरफुल है। तुम इसलिए जलस फील कर रहे हो क्योंकि वे ग्रेट रिवर सेक्ट की जो यंग पैट्रिच है उसे शादी करने वाले हैं। तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सेक्ट मास्टर से जलस फील कर ही रहे हो तो मैं अब तुम्हें खुला जो वार्निंग जो है वो देने वाला हूँ। अगर तुम्हें सेक्ट लीडर तक पहुँचना है तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। मुझसे टकराए बिना तुम सेक्ट लीडर तक कभी भी नहीं पहुँच सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिसाइबल जो होता है वो आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी बातें तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो डिसाइबल जो होता है वो सीधे ज़मीन पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो सीनियर ब्रदर लॉन्ग चैन है जो कि इलाइट डिसाइबलों में नंबर 1 रैंक पर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो सीनियर ब्रदर लॉन्ग चैन है वो हमेशा ही लो प्रोफाइल जो है वो रखते हैं। अगर इनकी पावर की बात की जाए तो ये सेक्ट के अंदर दूसरे सबसे पावरफुल पर्सन थे, क्योंकि सर नंबर 1 पर यूं ही आता था। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब जो वो चैन है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर उसे कन्विंस नहीं हुआ तो कोई भी उसे सेक्ट लीडर नहीं बना पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लॉन्ग चैन जो होता है वो सीधे फैटी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो फैटी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है फैटी, मुझे भी दिखाओ कि तुम्हारे पास में किस प्रकार की स्किल है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ, कि तुम्हारे जैसे कीड़े से यहाँ पर कौन ही डरता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, लेकिन जो लॉन्ग चैन होता है उसका अटैक जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से जो फैटी होता है उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो फैटी होता है वो सीधे लोअर चैन के पास में जाकर गिरता है। जिसके बाद वो लोअर चैन को बताता है कि सीनियर ब्रदर जो लॉन्ग चैन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर बात की जाए इसकी पोजीशन की तो ये बहुत ही लंबे टाइम से इलाइट डिसाइपलों में नंबर 1 रैंक पर है। इसीलिए मुझे डर है कि मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।
और फैटी के इतना बोलते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है और वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा ही नाम लुओ चैन है। और लोंग चैन की इस बात को सुनने के बाद जो फैटी होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लोंग चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैट रीच को उनके नाम से बुलाने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो फैटी को शांत कर देता है और उसे शांत कर देने के बाद अब लुओ चैन जो होता है वो लोंग चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डायरेक्ट मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहिए। जो सुनकर लोंग चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर मुझे तुम्हें क्या क्या कर पुकारना चाहिए, क्या मैं तुम्हें सीनियर ब्रदर बोलूँ या फिर सेक्ट मास्टर बोलूँ। और वैसे तो मैं तुम्हें ये दोनों नाम जो है उनसे पुकार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें सीनियर ब्रदर या फिर सेक्ट मास्टर बोलूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें ना तो मुझे सीनियर ब्रदर बोलना चाहिए और ना ही सेक्ट मास्टर बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे ग्रैंडफादर जो है वो बोलना चाहिए। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो लोंग चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी के साथ में वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को भी देखते हैं जिन्हें कि लुओ चैन की बात को सुनने के बाद अपने कानों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता। और अब जो लोंग चैन होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से मेरी इंसल्ट करने की। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है बल्कि ये तुम्हारी एक तरफ से तारीफ है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अपने मन में सोचता है कि लोंग चैन के सर के ऊपर 2 सींग है और उसी के साथ में मैं इसकी बॉडी के अंदर यिंग लोंग की वाई को भी महसूस कर पा रहा हूँ। इसीलिए ये चीज़ देख कर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जियाओ यिंग का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और अगर बात की जाए जियाओ यिंग की तो जो जियाओ यिंग था वो मेरे लिए फाइट के अंदर मारा गया था और वो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी था एक भाई की तरह, तो इसीलिए इस तरह से तो मैं इसका ग्रैंडफादर ही हुआ। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बादशाह मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की। जो सुनकर एक और डिसाइपल उसे चेयर करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर लोंग चैन इसे छोड़ना नहीं, इस पागल इंसान को यहाँ पर पीट दो। जो सुनने के साथ ही बाकी डिसाइपल जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए लोंग चैन से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर लोंग चैन इसे दिखा दो कि एक लाइट डिसाइपल की पावर जो होती है वो क्या होती है। इसे आज यहाँ पर पता लगना चाहिए कि इसने किसके साथ में पंगा लिया है, इसे यहाँ पर छोड़ना मत। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लोंग चैन का जो पंच होता है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पंच लुओ चैन को लग पाता है जो लोंग चैन होता है वो अपने अटैक को एकदम से रोक लेता है। और अपने अटैक को रोकने के बाद वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे अटैक को डोज जो है वो नहीं करोगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा अटैक जो है उसे डोज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारा अटैक जो है वो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मैं लिंग जो इस साइड के अंदर पिछले बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर कल्टीवेट जो है वो करता आ रहा हूँ और मैं बहुत ही लंबे टाइम से लाइट डिसाइपलों में नंबर 1 पोजीशन पर था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक दिन सच में तुम्हारे जैसे एरोगेंट पर्सन से मिलूंगा। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि पूरे लिंग जो इस एक्ट के अंदर मैं ही सबसे ज़्यादा एरोगेंट हूँ, लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि नहीं, मुझसे ज़्यादा एरोगेंट यहाँ पर तुम हो। और चूँकि जो एरोगेंट पर्सन होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए तैयार हो जाओ मेरे अटैक को संभालने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का असर जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर नहीं होता। जो देखने के बाद लोंग चैन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो अटैक कर लोंग चैन को काफ़ी पीछे फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर सीधे ज़मीन से टकराता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी डिसाइबल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। तभी एक डिसाइबल जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जो जैंग मिंग था उसने लुओ चैन के ऊपर शुरू में अटैक किया था, लेकिन उसके अटैक का असर जो है वो लुओ चैन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो भी अपनी आंखों को मलने लगता है और वो अपनी आंखों को मलते हुए बोलता है कि कहीं मैं यहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा। जो लुओ चैन है उसने लोंग चैन को केवल एक ही अटैक में उठाकर पीछे फेंक दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोंग चैन होता है वो भी दोबारा से उठ जाता है और वो उठते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता, मैं दोबारा से अटैक करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो दोबारा से लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और लुओ चैन के ऊपर आने के बाद वो लगातार उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक जो होता है वो करने लगता है, लेकिन लुओ चैन के ऊपर किसी भी अटैक का असर नहीं होता। और वो उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर लिंग जुई सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल हो, लेकिन क्या नंबर 1 डिसाइपल जो है वो बस इतना ही कर सकता है।
तुम यहाँ पर खुद को लिंक जूस एक्ट का नंबर 1 जीनियस जो है वो बता रहे हो, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो गुस्से में लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर रहूँगा। और अब लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।